हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की राष्ट्रीय आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, किसके द्वारा अनुमानित होती है? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इन चारों ऑप्शंस में से भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो ये होती है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा। और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? 1867 से लेकर 1868 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का। इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है ऑप्शन बी, विनिर्माण क्षेत्र का जो है भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये सेवाएं। और भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में, 1950 में, 1951, 1956। इन चारों ऑप्शंस में से देश की राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है कौन सा है? तो बिहार जो है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। तो और एक प्रश्न, 1867 से लेकर 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? डी आर गाडगिल, पीसी महालनोबिस एंड वी राव और बी नटराजन। इन चारों ऑप्शंस में से 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो है पीसी महालनोबिस जो थे वो 1949 के गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। और ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर का किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो उसका स्थापना जो हुआ था 4 अगस्त 1949 को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? किसके द्वारा अनुमान लगाया गया था? नेशनल सैंपल ने और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व शिवराज ने, उपयुक्त सभी ने। इन चारों ऑप्शंस में से स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? किसके द्वारा अनुमान लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ऑप्शन सी, नौरोजी व शिवराज ने
लगाया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो 2004 से 2005 की आधार वर्ष पर की जा रही है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना के आने वाला एक कठिनाई है, तो ये है अमौद्रिक क्षेत्र का वास्तविक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2004 से 2005, 2000 से लेकर 2001, 2002 से 2003, 2011 से 2012। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2011 से लेके 2012। अमीरों के तुलना में गरीबों बचत करते हैं। कैसे करते हैं बचत? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से की, और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को लगा दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापी जाती है? तो सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी की गणना संगठन के द्वारा जो है सो गणना किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगठन में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी जो है वो सामने नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी, सी वी राव एंड वी राव एंड गॉडगिल। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की सही ये तो बता चुके हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस बुक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? तो ये किए हैं किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने अपने धन पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो ये किया गया है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का। और भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, परिवहन, बैंकिंग। इन चारों ऑप्शंस में से योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो इसका आंसर होगा कृषि, ऑप्शन ए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास है निबल राष्ट्रीय उत्पाद का। किसी देश की निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है? तो ये होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, उसकी भांति जो होती है उसे घटाकर। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। कब कराया जाता है? तो प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है सो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952, 1956। इन चारों ऑप्शंस में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है वो की गई थी 1951। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी नहीं है? निवेश विधि जो है वो राष्ट्रीय आय को मापने की विधि जो है सो नहीं है। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो ये है मैट्रिक्स पद्धति जो है वो राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति जो है सो नहीं है। और राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर घटा देने पे राष्ट्रीय आय निकल जाता है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है? ह्रास, ब्याज, कर और इमदाद में से किसे घटाया जाता है? तो ह्रास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी की हिस्सा है? श्रीलंका, चीन, भारत तथा श्रीलंका एवं भारत, केवल भारत। इन चारों ऑप्शंस में से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी की हिस्सा है? तो ये होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है वो राइट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।